उत्तराखंड जहां हर पहाड़ में देवता बसते हैं, हर नदी में आस्था बहती है और हर यात्रा सिर्फ रास्ता नहीं एक साधना होती है। और इसी देवभूमि में एक बार फिर हिमालय जागने जा रही है। ढोल धमाओं की गूंज लौटने वाली है। मां के जयकारों से घाटियां भरने वाली है, क्योंकि इस साल फिर होने जा रहा है हिमालय महाकुंभ, श्री नंदा देवी राज्यात यात्रा। वो राज्यात यात्रा जो कोई साधारण तीर्थ यात्रा नहीं, ये यात्रा की आत्मा की पद यात्रा है। ये हर 12 साल में होने वाली ये यात्रा जो लगभग 280 किलोमीटर लंबी और 20 दिनों तक चलने वाला ऐसा महाआयोजन जिसमें सिर्फ श्रद्धालु नहीं चलते बल्कि आस्था, परंपरा और इतिहास भी साथ साथ चलता है। इसलिए इसे कहा जाता है हिमालय महाकुंभ। इस पवित्र यात्रा की शुरुआत गढ़वाल के नौटी गांव से होती है और इसी नौटी में बसंत पंचमी के पावन दिन 23 जनवरी 2026 को इस महायात्रा का आधिकारिक कार्यक्रम जारी किया जाएगा। राज परंपरा के अनुसार ये कार्यक्रम राजवंशी राजकुंवर द्वारा घोषित किया जाता है। इसके लिए 20 जनवरी से नौटी में भव्य महोत्सव आयोजित होंगे। देवी पूजन, लोक संस्कृति और गढ़वाल कुमाऊं की साझा विरासत का उत्सव दिखेगा। मां नंदा देवी केवल एक देवी नहीं, वो गढ़वाल और कुमाऊं की इष्ट देवी हैं। लोक मान्यता के अनुसार मां नंदा हर 12 साल बाद अपने मायके से अपनी ससुराल हेमकुंड जाने के लिए निकलती हैं और यही यात्रा राज्यात यात्रा कहलाती है। ये बेटी की विदाई है जिसमें पूरा उत्तराखंड मां को विदा करने के लिए पांव पांव साथ चलता है। इस यात्रा की सबसे भव्य तस्वीर जब सैकड़ों देवी देवताओं की डोलियां और छतोलियां इस यात्रा में मौजूद होते हैं, शामिल होते हैं। हर पहाड़ाव पर नई डोली, नया देवता, नया जयकारा, ढोल दमाओं की गूंज, जागर की स्वर और जय मां नंदा की आवाज। पूरी हिमालय घाटियां चलते फिरते मंदिर में तब्दील हो जाती हैं। वही इस यात्रा की आत्मा है खाडू। खाडू लकड़ी से बना 4 मुखों वाला पवित्र प्रतीक जिसे मां नंदा का सजीव स्वरूप माना जाता है। खाडू का निर्माण पूरी विधि विधान से होता है और इसे उठाने वाला व्यक्ति अपने जीवन को मां के चरणों में समर्पित करता है। मान्यता है कि जहां खाड़ू चलता है वहीं मां नंदा स्वयं चलती है और यही खाड़ू यात्रा के अंत में हेमकुंड में विसर्जित किया जाता है। ये यात्रा आसान नहीं, ये श्रद्धा की अग्नि परीक्षा है। ऊंचे ऊंचे हिमालय दर्रे, बर्फीली हवाएं, तेज बारिश और दुर्गम रास्ते, लेकिन इन सब के बीच श्रद्धालुओं के चेहरे पर थकान नहीं बल्कि भक्ति की चमक होती है। यही वजह है कि हर 12 साल में लाखों श्रद्धालु देश विदेश से इस यात्रा में मौजूद रहते हैं। सरकार और श्री नंदा देवी राज्य समिति पिछले 2 सालों से इसकी तैयारियों में जुटी हुई है, जिससे यात्रा पड़ावों पर ढांचागत सुविधाएं मिले, सड़कों पर सुधार हो, चिकित्सा, संचार और सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो पूर्ण रहे। साथ ही तीर्थ यात्रियों के लिए ठहराव की व्यवस्था भी दुरुस्त की जा रही है। हर कदम पर यह कोशिश है कि आस्था के साथ सुविधा भी साथ चले। राज्यात यात्रा केवल धार्मिक नहीं, ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है। इसमें गढ़वाल और कुमाऊं की लोक संस्कृति एक साथ सांस लेती है। लोकगीत, नृत्य, पारंपरिक वेशभूषा और सदियों पुरानी परंपराएं। यही वजह है कि इस यात्रा को उत्तराखंड की पहचान कहा जाता है। ये यात्रा उत्तराखंड को विश्व पटल पर आध्यात्मिक मानचित्र में स्थापित करती है। इससे कहीं ना कहीं धार्मिक पर्यटन बढ़ता है, सांस्कृतिक संरक्षण होता है, स्थानीय रोजगार भी बढ़ता है और लोक परंपराओं का एक पुनर्जागरण होता है। राज्यात यात्रा उत्तराखंड के लिए आस्था, अस्मिता और अर्थव्यवस्था तीनों का संगम है। तो तैयार हो जाइए ढोल दमाओं की आवाज सुनने के लिए, मां नंदा के जयकारे लगाने के लिए और हिमालय के चरणों में अपनी श्रद्धा रखने के लिए। हिमालय महाकुंभ 2026 में जो सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये उत्तराखंड की आत्मा की पुकार है। अगर मां नंदा की ये पद यात्रा, अगर हिमालय की ये पुकार आपके मन को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि श्री नंदा देवी राज्यात यात्रा की हर छोटी बड़ी जानकारी, हर पड़ाव की कहानी और हर जयकारे की गूंज आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए जय मां नंदा और बताइए आप इस हिमालय महाकुंभ में कब और कैसे शामिल होना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने परिवार, अपने मित्रों और हर उस श्रद्धालु तक पहुंचाइए जो मां नंदा से आस्था रखता है, क्योंकि आस्था बांटने से बढ़ती है। जय मां नंदा।